परंतु मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, यदि कश्मीर से कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी दूसरे राज्य में, भारत को तो इतना पृथक पृथक करके देखना है। और दूसरी तरफ मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, हमास के समर्थन में प्रस्ताव पारित करते हैं, मतलब इजराइल और हमास के बीच में लड़ाई हो रही है, उसमें फिलिस्तीन के पक्ष में भारत सरकार अपना विषय दे चुकी है, उसके बाद आप प्रस्ताव पारित करते हैं, क्यों जी? मैं स्पष्ट पूछना चाहता हूं। उसके बाद प्रियंका गांधी जी उस पर ट्वीट करती हैं, सोनिया गांधी जी आर्टिकल लिखती हैं, हमास के समर्थन में रैली होती है केरल में, बुरहानपुर में हमास के समर्थन में नारे लगते हैं। बहुत साफ है रणनीति। भारत को तो क्षेत्र, जाति, भाषा, राज्य में तोड़ के रखना है और किन्हीं दूसरी शक्तियों को देश के पार हमास तक जोड़ के रखना है। कांग्रेस पार्टी जवाब दे कि अगर उनका दिल इतना धड़कता है कि वो हमास के पक्ष में बयान देते हैं और फिर कहते हैं कि धारा 370 से उनका कोई लेना देना नहीं है या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कांग्रेस के असली चरित्र को दिखा देता है। और दूसरा, वैसे कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता तो बोल चुके हैं कि यदि कभी वो दोबारा सत्ता में आए, जिसकी कोई संभावना दिखाई नहीं पड़ती है, क्योंकि देश की जनता ने इतना प्रतिज्ञा कर ली है कि जो कहावत होती ना, नवनमन तेल होगा ना राधा नाचेंगी, फिर भी उनका यह कहना है कि वो 370 समाप्त करेंगे, 370 को वापस रीइंस्टेट करेंगे। इसलिए हमारा कांग्रेस पार्टी से सीधा सवाल है कि वो साफ साफ जवाब दें कि क्या वो राष्ट्रीय पार्टी हैं, क्या उनकी ही सरकार के द्वारा जो रेजोल्यूशन पास है कि पीओके और इंटायर कश्मीर भारत का है, वो उसके साथ नहीं हो गए, आज वो उससे अलग हो गए हैं और हमास तक वो अपने को जोड़कर रखे हुए हैं, इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई तक जोड़ के रखे हुए हैं, मगर किसी दूसरी लड़ाई से नहीं जोड़ते हैं। रशिया यूक्रेन के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है कांग्रेस का। अगर वो कहें कि अंतर्राष्ट्रीय विषय था, हमने प्रस्ताव पारित किया। ताइवान चाइना के कॉन्फ्लिक्ट पर कोई प्रस्ताव नहीं है, मगर सिर्फ वहीं पर है। इसलिए यह कांग्रेस के वास्तविक चरित्र को दर्शाता है। और यह चरित्र जानते कहां से आता है? यह कश्मीर की बात आती केरल से है, क्योंकि केरल में मुस्लिम लीग कांग्रेस की प्रमुख गठबंधन पार्टी है। वायनाड में सबसे बड़ा समर्थक दल मुस्लिम लीग है और कांग्रेस इस कदर समझौते पे है कि राहुल गांधी जी के नामांकन के समय कांग्रेस के झंडे नहीं लगाए गए, इसलिए कि मुस्लिम लीग के भी झंडे लगाने पड़ेंगे, तो मुस्लिम लीग के लिए अपना झंडा भी हटाने का प्रयास किया। उस कारण से यह उनके ऊपर यह प्रभाव है। इसलिए मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं, वो उसी नक्शे कदम पे चल रहे हैं। पृथकतावादी सोच, हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में समाज के सभी वर्गों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाना चाहती है, वो धारा से अलग करके रखना चाहते हैं। और जो उन्होंने अपने यहां कहा है, उसके लिए मैं पूछना चाहता हूं, वो साफ साफ बताएं। यदि उन्होंने कहा है कि स्पेशल लॉ बने रहने चाहिए, तो क्या वो 3 तलाक को समाप्त करने वाले हैं? हमने जो 3 तलाक को समाप्त किया, उसे वो पुनर्स्थापित करने वाले हैं? ये साफ साफ उन्हें जवाब देना चाहिए। और मैं दर्शकों के लिए और एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, करोड़ों लोग जो ये बात को सुन रहे हो और हमारे कांग्रेस के मित्र विशेष ध्यान दें, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे ही नहीं कहा है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप दिखती है, क्योंकि आज उन्हीं बातों का आप डिमांड कर रहे हैं जो मुस्लिम लीग ने की थी। और यह बात मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आज कांग्रेस का जिस मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन है, यह वही मुस्लिम लीग है जो आजादी से पहले मोहम्मद अली जिन्ना की थी।